नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एटोयल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एटोयल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। देखो, कोविड-19 की महामारी को रोकने के लिए हमारे देश में लगातार 2 महीने तक लॉकडाउन रहा। इसी बीच काफ़ी सारी दुखद खबरें भी सुनने को आईं, जैसे कि बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमन वो अपने बच्चे को जन्म देना चाहती थी, लेकिन कई सारे हॉस्पिटल्स के चक्कर उन्हें काटने पड़े। किसी भी हॉस्पिटल ने उन्हें एडमिट नहीं किया और कई केसेस में प्रेग्नेंट महिलाओं की डेथ हो गई। इस आर्टिकल में 2-3 एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जैसे एक नोएडा का एग्जाम्पल है, एक तेलंगाना का एग्जाम्पल है। वैसे तो देखो, कोविड-19 की महामारी की सिचुएशन में सरकार ने प्रेग्नेंट वुमेन को हाई रिस्क की कैटेगरी में रखा था, लेकिन उनको इमरजेंसी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जाएंगी, इस बारे में सरकार के द्वारा कोई भी रेफरेंस जारी नहीं किया गया था। अब देखो, जैसे ही ये महामारी आई, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो बंद हो गए। काफ़ी डॉक्टर्स ने काम करना बंद कर दिया इस महामारी के चलते। आमतौर पर ज़्यादा जो हमारे देश में डिलीवरीज होती हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होती हैं और बेड्स भी ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही हैं। तो जैसा हमने डिस्कस किया, काफ़ी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो बंद हो गए। उसके बाद इवन पब्लिक हॉस्पिटल्स में भी कोविड-19 के पेशेंट्स को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही थी। कई हॉस्पिटल्स तो देखो ऐसे थे जिन्होंने इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना जारी रखा, उन्होंने सर्विसेज को अच्छे से सेग्रीगेट किया। लेकिन ज़्यादातर हॉस्पिटल्स ऐसे थे जिन्होंने कोविड-19 के अलावा बाकी इमरजेंसी सर्विसेज को इग्नोर कर दिया और इसी वजह से इस प्रकार के हालात पैदा हुए। वैसे तो देखो, सरकार बहुत कोशिश करती है। सरकार ने पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा जागरूकता फैलाई है कि डिलीवरी इंस्टीट्यूशनलाइज ही होनी चाहिए, हॉस्पिटल में ही होनी चाहिए। कैश इंसेंटिव का भी प्रोविज़न सरकार की तरफ से दिया गया है ताकि डिलीवरी हॉस्पिटल में ही हो। इन सब स्टेप्स की सहायता से हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा कम कर पाए हैं। जैसे देखो, 2011 से लेकर 13 के बीच में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट थी 167, जो 2017 में घट के हो गई है 122। हमने बहुत मेहनत की, तब जाके हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम कर पाए। लेकिन लॉकडाउन की वजह से हॉस्पिटल्स ने इस चीज़ को जो इग्नोर किया, इसका हमें बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ सकती है अगर सरकार ने जल्दी से इस चीज़ पर ध्यान देना स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि अभी भी देखो, विभिन्न जो हॉस्पिटल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सावधान रहते हैं। उनको होना भी चाहिए। वो कोई भी पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तो पहले बोलते हैं आप टेस्ट करवाइए, कहीं आपको कोविड-19 है या फिर नहीं है, तब जाके हम आपका कोई भी दूसरा डिजीज़ है उसका इलाज करेंगे। अब देखो, वैसे तो ये बात सही है, लेकिन आपको पता है डिलीवरी का समय कभी भी आ सकता है। ये एक इमरजेंसी सर्विस है और कोविड-19 के टेस्ट की रिपोर्ट एक दिन बाद आती है। तो प्रेग्नेंट वुमेन को ये थोड़ी ना बोला जा सकता है कि आप एक दिन बाद आइएगा। तो इस चीज़ को विभिन्न हॉस्पिटल्स को समझना चाहिए। लास्ट में आर्टिकल में ये भी कहा जाता है, देखो, बात सिर्फ डिलीवरी की नहीं है, और भी काफ़ी सारे इश्यूज हो सकते हैं, जैसे एबॉर्शन, चाइल्ड बर्थ कॉम्प्लिकेशंस, मिसकैरेज। तो विभिन्न हॉस्पिटल्स को और सरकार को अब इस बात को समझना होगा कि महामारी बढ़ सकती है, बट इस प्रकार की जो सर्विसेज हैं वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। इनके लिए सेपरेट गाइडलाइंस सरकार जारी करें ताकि फ्यूचर में इस प्रकार की दुखद खबरें ना सुनने को मिले कि प्रेग्नेंट महिलाओं ने काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स के चक्कर काटे, लेकिन किसी हॉस्पिटल ने उनको एडमिट नहीं किया और इस वजह से उनकी डेथ हो गई। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।